सीधा आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर जीजा माता सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। पाती वो जीत जाती जब देखती है, ये है माँ की हमारी गौरवशाली परंपरा। ये एहसास कराता हमारी उस पद्धति को जिसके कारण से हम सदैव अपने भारत पे नाज करते हैं, हम गर्व करते हैं। इस अवसर पर हमारे बीच सुश्री ममोनी बोरगोहेन जी, लवलीना जी की माता जी, इनका भी अभिनंदन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका भी स्वागत करता हूं। श्रीमती गौरी कर्माकर जी, दीपा कर्माकर जी की माता जी हैं, श्रीमती श्वेता जेवरिया जी, अवनी लखेरा जी के परिवार के लिए खासकर आप मैं मान के चलता हूं कि हमारे विवेक सागर जो मध्य प्रदेश के अधिकारी भी हैं और वो गौरवान्वित कर रहे हैं हमारी यहाँ की टीम को। विवेक के लिए भी अभिनंदन है। माननीय माताजी कमला देवी जी, ये जो हमारे इस कार्यक्रम के पीछे की जो भावना और क्रीड़ा भारती का जो मूल भाव है, वाकई भाई साहब मैं आपको बधाई देता हूं। पूरे एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे कार्यक्रम का। हम मेडल पहनाने के सारे सेरेमनी, सारे कार्यक्रम देखते हैं और उसका एहसास भी करते हैं, आनंद भी आता है। लेकिन उस आनंद के पीछे छिपी हुई साधना और हमारी वो गौरवशाली विरासत, जिसके बलबूते पर हमें अपने हरेक को भारतीय होने का गर्व है, हरेक को सनातन संस्कृति की इस विरासत से, और वाकई में देखो अतीत के काल के उदाहरणों से हमारे लिए क्रीड़ा भारती के माध्यम से हमने अपने इस देश की संस्कृति को ला करके सबके सामने इस बात को स्थापित करने का भी प्रयास किया। अब आप बताइए, हमारे इस पूरे देश की खास करके काल के प्रवाह में लंबा समय गुलामी का छोड़ दें तो ये आंतरिक शक्ति को पुनर्संगठित करते हुए अंतर्निहित ताकतों के बलबूते पर भारत को भारत बनाने में ये मध्य प्रदेश को आपने गौरव दिया। कहाँ असम, कहाँ तमिलनाडु, और आपने बताया कि क्रीड़ा भारती ने जब प्रतियोगिता कराई तो 1,40,000 शत प्रतिभागी उसमें थे, लेकिन उसमें तमिलनाडु में 10,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करें जो मूल भाव क्रीड़ा भारती का है। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के लिए कभी कभी कल्पना करते हैं कि माता पिता की तुलना करें, भारत में कितने उदाहरण भरे पड़े, किन किन उदाहरणों की बात करें, लेकिन दो उदाहरण माओ के अगर अपन देखें तो दो उदाहरण यद्यपि थोड़े से अलग हटके हैं, लेकिन कल्पना करो वसुदेव देव की माता कृष्ण की, जेल में एक बच्चा पैदा होता है, सामने फेंकता, सामने सिर फटता, बच्चा मरता है। दूसरा बच्चा पैदा होता बुरी दुर्दशा से, एक एक करके 8 बच्चे जिसके मर जाए, और फिर भी माँ अपने इस देश के उस विश्वास को कायम रखते हुए फिर अगले बच्चे की तरफ, 7 बच्चों के बाद 8वें बच्चे की तरफ बढ़ रही। उस माँ का कलेजा की कल्पना करो, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। और ऐसे में वो अपने इस देश में एक और उदाहरण बन के आता है कि अपने मित्र वसुदेव देव की मिलकर के संपर्क करते कि 8वां आखिरी बच्चा है, इसको किसी हालत में बचाना है तो अब कोई उपाय नहीं, कोई न कोई प्रयोग करना पड़ेगा। तो अपने मित्र को तैयार करते नंद बाबा और यशोदा मैया से कि आपका बच्चा हमको देना, हमारा बच्चा आप लेना, कुछ भी करके उसको बचा दो। ये माँ बाप का कितना बड़ा उदाहरण है। यशोदा मैया ने पत्थर सीने पे रख करके एक तरह से अपना बच्चा उनको दिया, और माँ के रूप में जो उदाहरण बना कि नंद बाबा के घर में पलने वाला कन्हैया, लोग दुहाई देते कि यशोदा माँ होना चाहिए किसी बच्चे की। ये कितना बड़ा उदाहरण कि माँ हो तो यशोदा जैसे, और यशोदा माँ की पूछो तो उनका अपना बच्चा तो है ही नहीं, लेकिन बच्चा तो बच्चा है। उस बच्चे के लिए कितना बड़ा त्याग देकर कितना गौरवशाली इतिहास उनने बनाया है। और वो बाद में गोपाल कृष्ण की हमारी नटखट, उनकी अपनी अलग प्रकार की कैसी कैसी चीजों को भी सहन करके जो नैसर्गिक गुण है बच्चे के अंदर, वो सब कुछ दिलाते हुए भगवान कृष्ण को लालन पालन करके जो सुयोग्य बनाया, वाकई वो हमारी माँ की कोख को गर्व से भर देता है और भारत की सनातन संस्कृति प्रति हमारा श्रद्धा और आदर के साथ मस्तक गर्व से ऊंचा करता है। ऐसे में ये सारी माँ हमारे बीच में माता भी है, पिता भी है। ये परिवार परंपरा को चलाने की हमारी जो पद्धति है, मुझे वास्तव में
जो हमारे क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा अपनी भूमिका में कि हमारे यहाँ ये बात बिल्कुल सही है, जो हमारी परंपरा उसको स्थापित करना चाहिए। जिस प्रकार के दौर में हमारे खिलाड़ी कितनी कितनी कठिनाइयों के बीच में से निकलते हैं और अपनी प्रतिभा ऐसे निकल करके आती है, लेकिन परमात्मा की दया से आज के समय में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे लिए सभी क्षेत्रों में समान अवसर मिल रहे हैं। और कितना बड़ा मन रहता मोदी जी का भी कि कोई कारण से हमारी खिलाड़ी खेल में जाती है और कुश्ती में पदक नहीं कर पाती कोई भी कारण से, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए मोदी जी भी एक बड़ी भूमिका लाते हैं। हमें इस बात का गर्व है, मैं आज की सरकार के मुखिया के नाते से माननीय मोदी जी के उस भाव को नमन भी करता हूं और हम सबके लिए वो प्रेरणा भी पाते हैं कि वैज्ञानिक हो या खिलाड़ी हो, उसके प्रति समाज का इसी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। और ऐसे में हमारी सामाजिक संस्था के नाते से ये जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना जो उदात्त विचार है, उस विचार के माध्यम से ऐसी कई कोपले फूटती है और नव अंकुरों के माध्यम से नए हौसले, नए उमंग उम्मीद के साथ भारत माता की जय जयकार करते हुए ऐसे कार्यक्रम होते रहे। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।